नमस्कार बच्चों, मैं आपको सामग्री की सीमाओं और स्तरों का निर्धारण के बारे में पढ़ा रही हूँ। उसमें सबसे पहले आपको मैंने सामग्री के स्तरों का निर्धारण करने के लिए थ्योरी दी थी। आई होप आपने याद कर ली होगी। मैंने आपको सूत्र भी याद करने के लिए कहे थे, आपने याद कर लिए होंगे। उसी से आपको सवाल करना है। आपके सामने ये सवाल है आपका, एक कारखाने में कोयले की प्रतिदिन औसत खपत 5 टन है, अधिकतम खपत प्रतिदिन 9 टन है, न्यूनतम स्तर 45 टन है व मितव्ययी आदेश मात्रा पुनः आदेश मात्रा 208 टन है। सप्लाई आने में 8 से 10 दिन लगते हैं तथा आपातकालीन स्थिति में क्रय हेतु 2 दिन लगते हैं। आप विभिन्न स्तर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको सवाल में समझा देती हूँ। सवाल के बारे में क्या कहा है। एक कारखाने में कोयले की प्रतिदिन औसत खपत 5 टन है, यानी जो कारखाना है वो जो कच्चा माल का उपयोग करता है वो एवरेज है 5 टन, यानी कम से कम 5 टन तो वो उपयोग करता है। किसी दिन अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो उसकी खपत बढ़ जाती है 9 टन। तो आपको सवाल में अधिकतम खपत, औसत खपत, न्यूनतम खपत, इसकी ज़रूरत आपको सूत्र में पड़ेगी। तो आपको औसत खपत की ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी सूत्र में, आपने याद किए सूत्र में आप देखना, जहाँ औसत खपत की ज़रूरत पड़ेगी हम औसत खपत लिख देंगे, जहाँ हमको अधिकतम खपत की ज़रूरत पड़ेगी हम अधिकतम खपत लिख देंगे। फिर आपको न्यूनतम स्तर पहले से ही इसने सवाल ने निकाल के दे रखा है। इसके बाद आपको दिया है मितव्ययी आदेश मात्रा 208 टन है। जो आपको सूत्र में मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ होता है एक समय में कितना ऑर्डर मंगाया जाए। कोई भी मितव्ययी आदेश मात्रा हमको आगे पढ़ना है, फिर भी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझा देती, संक्षेप में समझा देती हूँ। मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ एक बार में कोई भी व्यापारी इतना कच्चा माल बुलाता है, ये मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाता है। सप्लाई आने में 8 से 10 दिन लगते हैं, यानी सप्लाई अगर कहीं से भी माल मंगवाएंगे तो उसको 8 दिन लगते, कम से कम 8 दिन लगते हैं, अधिकतम 10 दिन लगते हैं। और औसत आप देखें अवधि तो 8 + 10 कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी औसत अवधि। कितनी लगती है आपकी 8 + 10, तो औसत अवधि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम औसत अवधि हो जाएगी हमारी 18 + 2, ये 9 दिन हो जाएगी। तो ये आपकी औसत अवधि भी निकालना पड़ेगी, अर्थात कोई भी सप्लाई करते हैं उसमें 8 दिन कम से कम लगते हैं, अधिकतम 10 दिन लगते हैं और एवरेज लगते हैं उसमें 9 दिन। तो ये आपका सवाल है। इसके बाद फिर उसने पूछा आपातकालीन, अगला आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपातकालीन स्थिति में क्रय हेतु 2 दिन लगते हैं। अर्थात आप अगर 2 दिन आपको इमीडिएट मंगवाना होता है, अगर आप इस स्थिति में नहीं मंगाएंगे तो आपका उत्पादन बंद हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2 दिन आपातकालीन स्थिति में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करके आपको माल मंगवाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं आपातकालीन स्थिति में। आपको माल आने में ट्रेन से मंगवाते हो तो 8 दिन लगेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप ट्रेन से मंगाएंगे तो 8 दिन से 10 दिन लगेंगे, लेकिन आपका बिल्कुल कारखाना बंद होने की स्थिति में आ गए तो आपको हवाई जहाज से भी माल मंगाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं आपातकालीन स्थिति में। इस स्थिति में आपको पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए इसको आपातकालीन स्थिति में। तो ये आपको भय स्तर का जो सवाल रहे, भय स्तर का जो आपको तय करना है उसमें ये काम आएगा। तो ये आपकी सवाल हो गई। अब इसके आधार पे हम आपके जो 5 स्तर दे रखे हैं वो आपको याद करना है। सबसे पहला स्तर रहेगा, आपको हमेशा सबसे पहले आदेश स्तर ज्ञात करना पड़ेगा, उसके आधार पे न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्तर ज्ञात होंगे। तो सबसे पहले हम आदेश बिंदु या आदेश स्तर ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात न्यूनतम स्तर, फिर अधिकतम स्तर, फिर औसत स्टॉक स्तर और उसके बाद में हम भय स्तर याद करेंगे। चलिए देख लेते हैं अलम। सबसे पहले आप आदेश बिंदु याद करेंगे, जिसका सूत्र है आदेश स्तर। मैं हिंदी में आपको समझा रही सूत्र ताकि आपके दिमाग में बैठेगा। आदेश स्तर बराबर उपभोग की अधिकतम दर गुणित अधिकतम सप्लाई अवधि। उपभोग की अधिकतम दर मतलब आप अधिक से अधिक कितना उपभोग कर लेते हैं
और अधिकतम सप्लाई अवधि माल प्राप्त करने में आपको कितना समय अधिकतम लगता है। तो हमको उपभोग की अधिकतम दर आपको सवाल में दे रखी है, अधिकतम खपत प्रतिदिन 9 टन है और अधिकतम समय माल आने में 10 दिन लगता है। तो ये आपकी हो जाएगा 9 टन गुणित 10 दिन 90 टन। ये आपका पहला बिंदु हो गया। ये है आदेश बिंदु। अब आपको दूसरा स्तर तय करना है, वो है न्यूनतम स्तर, जो पहले से सवाल में दे रखा है, लेकिन हम फिर भी एक बार अपने सूत्र में इसको रख के देख लेते हैं। आपका न्यूनतम स्तर का सूत्र क्या है? न्यूनतम स्तर का सूत्र है मिनिमम लेवल ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूज़ गुणित एवरेज लीड टाइम। तो इसी के आधार पे हम सूत्र को लिख लेते हैं और सवाल कर लेते हैं। चलिए, मिनिमम लेवल बराबर क्या? न्यूनतम स्तर बराबर न्यूनतम स्तर बराबर आदेश बिंदु माइनस उपयोग की औसत दर गुणित औसत अवधि, औसत सप्लाई अवधि। तो आदेश बिंदु जो आप सवाल में निकाल के लाए हैं वो यहाँ पे रखना है। इसीलिए आपको सबसे पहले आदेश बिंदु या आदेश स्तर याद करना है, क्योंकि आपको जो भी निकालना उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आदेश बिंदु हमारा कितना आया था? हमारा आदेश बिंदु आया था 90 टन। तो हम इसको 90 टन को रख लेते हैं। 90 टन माइनस उपयोग की औसत दर आपको सवाल में पहले से दे रखी है। देखिए, एक कारखाने में कोयले की प्रतिदिन औसत खपत 5 टन है। ये है आपको दे रखी है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 टन गुणित औसत सप्लाई अवधि कितनी दे रखी है आपको? औसत सप्लाई अवधि दे रखी है, जो मैंने निकाल के बताई 8 फिर 10 का 8 अधिकतम 8 कम है, अधिकतम 10 दिन है, दोनों में 2 का भाग दे दिया तो आपकी 9 दिन ही है। ये हो गया। अब तो सॉल्व कर लेंगे। 90 माइनस 9 पंजे 45 बराबर 45 टन। ये आपको पहले से सवाल में दे रखा, फिर भी मैंने सूत्र के आधार पे आपको निकालना बता दिया है। इसके बाद अगला स्तर आएगा हमारा अधिकतम स्तर। अधिकतम स्तर का सवाल है आदेश बिंदु माइनस न्यूनतम उपयोग दर गुणित न्यूनतम सप्लाई अवधि। लिख लेती हूँ सूत्र में आपके सामने। अधिकतम स्तर बराबर न्यूनतम उपयोग गुणित न्यूनतम सप्लाई अवधि। ये आपका सूत्र है। अधिक स्तर न्यूनतम उपयोग कितना आपका सवाल में आपको दे रखा है? देखिए, सवाल में आपको न्यूनतम स्तर दे रखा है। सबसे पहले अधिकतम स्तर का सूत्र है आदेश बिंदु, सॉरी मैंने आदेश बिंदु नहीं लिखा, आदेश बिंदु माइनस आदेश बिंदु माइनस न्यूनतम उपयोग गुणित न्यूनतम
सप्लाई अवधि। आदेश बिंदु जो आपने सबसे पहले निकाल लिया उसको रख देते हैं यहाँ पर। नब्बे टन माइनस न्यूनतम उपयोग दर है आपकी। न्यूनतम उपयोग दर कितना दे रखा है आपने? न्यूनतम उपयोग उसने कहा है 1 टन गुणित न्यूनतम सप्लाई अवधि आपके सामने बोली 8 दिन। इसमें हम गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 90 माइनस 8 एकम 8। चलिए अधिकतम स्तर के बारे में बता रही थी मैं आपको। आदेश बिंदु, इसका सूत्र है आदेश बिंदु माइनस न्यूनतम उपयोग गुणित न्यूनतम सप्लाई अवधि प्लस मित व्यय आदेश मात्रा। आदेश बिंदु आपको सबसे पहले निकालना है। आदेश स्तर सबसे पहले आपने निकाला 90 टन। न्यूनतम उपयोग आपका सवाल में नहीं दिया हुआ है तो न्यूनतम उपयोग आपको निकालना पड़ेगा। न्यूनतम उपयोग कैसे निकालेंगे? आपको सवाल में दिया हुआ है, सवाल देखिए। सवाल में आपको न्यूनतम उपयोग के लिए इन्फॉर्मेशन दी। एक कारखाने में कोयले की प्रतिदिन औसत खपत 5 टन है और अधिकतम खपत 9 टन है। तो आपको औसत खपत दे रखी है। औसत खपत चूँकि 5 टन दे रखी है तो आप इसको औसत को कुल कैसे बनाएंगे? औसत को कुल कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? औसत को कुल बनाते हैं, औसत में 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगी 10। उसमें से उसने अधिकतम 9 कहा है तो न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 1 टन। मैं फिर से दिखा देती हूँ ये सवाल। आप इन्फॉर्मेशन पहले ध्यान रखिए। एक कारखाने में कोयले की प्रतिदिन औसत खपत 5 टन और अधिकतम खपत 9 टन है। तो आप इसके आधार पे ये बनाएंगे आप औसत खपत उसने दे रखी है कोष्टक में रफ कार्य है। औसत खपत आपको उसने दे रखी है, खपत दे रखी उसने 5 टन। तो इससे हम कुल, जब हम औसत बनाते हैं 2 का भाग देते हैं, कुल बनाएंगे तो हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये कुल खपत कितनी आ गई? 10 टन। उसमें आपको उसने बताइए कि अधिकतम कितनी बताइए उसने? अधिकतम आपको बताइए 9 टन। तो आप इसमें से 10 में से 9 घटा देंगे तो ये न्यूनतम खपत आ गई है 1 टन आई है। तो ध्यान रखना आपको। तो ये सूत्र में हम रख देंगे। सबसे पहले सूत्र है अधिकतम स्तर का सूत्र आपको याद है, आदेश बिंदु माइनस न्यूनतम उपयोग गुणित न्यूनतम सप्लाई अवधि प्लस मित व्यय आदेश मात्रा। तो आपको आदेश बिंदु आपने पहले से निकाले 90 टन, फिर आपने न्यूनतम उपयोग देख लिया 1 टन निकल के आया, फिर न्यूनतम और सप्लाई अवधि आपकी 8 टन जो सवाल में पहले से दे रखी है। मित व्यय आदेश मात्रा भी आपको 208 टन दे रखी है। तो ये 208 टन आपकी ये हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 90 पहले हम गुणा करेंगे, आठ प्लस के 208, 208 प्लस 90 कितने हो गए? 298। इसमें से हम 8 घटा देंगे तो 290 टन ये आपका दूसरा स्तर आ गया, अधिकतम स्तर आ गया। ये 3 स्तर हो गए आपके, ये आपका अधिकतम स्तर हो गया। इसके बाद में हमको निकालना है औसत स्तर। औसत स्तर का आपको सूत्र याद है। औसत स्तर का सूत्र है न्यूनतम स्तर प्लस 1/2 मित व्यय आदेश मात्रा या पुनः आदेश मात्रा। इसी को रख लेते हैं, आपका सूत्र रख लेते हैं। चलिए औसत
औसत स्तर बराबर सूत्र लिख लेते पहले, न्यूनतम स्तर प्लस 1/2 कोष्टक में है मित व्यय आदेश मात्रा। मित व्यय आदेश मात्रा न्यूनतम स्तर आपका आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है 45 टन आपका, प्लस 1/2 सवाल का। मित व्यय आदेश मात्रा आपका है 208 टन। सॉल्व कर लेंगे इसको, 45 टन प्लस 208 में 2 का भाग देंगे 104 में हम 45 टन को जोड़ देंगे, ये हमारा औसत स्तर आ गया। इसके बाद हम भय स्तर तय कर लेते, भय स्तर देख लेते हैं आप, डेंजर लेवल। भय स्तर का सूत्र है औसत उपयोग, औसत उपयोग दर गुणित आपातकाल अवधि, यानी कितने दिन में आपातकाल अवधि में अगर माल मंगाएंगे तो कितने दिन में माल आएगा। तो ये आपको सवाल में दे रखा है, उसने सवाल में दे रखा है 2 दिन, और आपको दे रखा है उसने औसत उपयोग आपका 5 टन है, और आपातकाल में अगर आप माल मंगाते हैं तो वो 2 दिन में आता है। ये सवाल आपका 10 टन हो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।